पलना मर जाती है तो कंस के द्वारा सक्टासुर को भेजा जाता है। सक्टासुर काठ के रूप में आता है और जब काठ के रूप में आता है तो ठाकुर का जो पलना होता है वो जिस काठ के वो लकड़ी का कुछ सामान बना होता है उसके नीचे वो पलना होता है, तो वो सक्टासुर उसी में प्रवेश कर जाता है और भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। तो भगवान के ऊपर जैसे ही आक्रमण करता है ठाकुर जी अपने नन्हे सुकोमल पांव से उस सकट का जो वो था उसको एक चरण स्पर्श करवाते हैं और वो उसका उद्धार कर देते हैं। ठाकुर जी इस प्रकार सक्टासुर का, आगे तृणाव्रत का, भगवान को आंधी के रूप में, तृणाव्रत जो है वो आंधी के रूप में आता है, आंधी तूफान के रूप में भगवान तृणाव्रत का उद्धार करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 वर्ष बीत जाता है। इधर हमारे नंद बाबा कहते हैं हमारे घर में 1 नहीं 2 लाला है और एकऊ को नामकरण ना भयो है, तो वो बहुत चिंतित रहते हैं कि नामकरण करना है। इधर तब तक गर्गाचार्य जी का आगमन हो जाता है। नंद बाबा गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आपसे निवेदन है कि आप हमारे दोनों ही लालाओं का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं यदुवंशियों का गुरु हूं, मैं अगर आपके लाला का नामकरण करूंगा तो कंस समझ जाएगा कि ये वसुदेव जी का पुत्र है और वो आपके लाला को छोड़ेगा नहीं, और आपके नामकरण मैं कर भी दूं लाला को, लेकिन आप कि यहाँ जन्मोत्सव का आनंद इतना धूमधाम से मनाया गया था, नामकरण का आनंद आप कितना धूमधाम से मनाओगे, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। तब नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं बाबा, नहीं महाराज, मैं अपने लाला को नामकरण गौशाला में बहुत ही शांति से करवाऊंगा, ये बात हम लोगों तक ही सीमित रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, गर्गाचार्य जी मान जाते हैं। इधर नंद बाबा यशोदा मैया को जाकर कह देते हैं कि अरे सुनती हो, गर्गाचार्य जी आए हैं, अपने बच्चों का नामकरण हम उनसे करवाएंगे। तो मैया गदगद हो जाती है कि खूब आनंद मनाएंगे, उत्सव करेंगे। लेकिन जब नंद बाबा से सुना तो वो थोड़ी निराश हो गई। उन्होंने कहा पता नहीं कौन बाबा आ गए हैं, या के चक्कर में मेरे लाला को नामकरण शांति से करवाना पड़ रहा है। ठीक है, गौशाला में गऊ के गोबर से लेपन किया गया जमीन को, उसके बाद हमारे यहाँ अब तो ये प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन जब भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता था तो गऊ के गोबर से पूरे आंगन को लीपा जाता था। अब तो टाइल्स लगा हुआ है तो कहाँ गऊ का गोबर, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके, जैसे विवाह और सब चीज ठीक है, और सब चीज ठीक है, लोग ये हंसने की बात नहीं है महाराज, सच में विवाह का जो विवाह की नियम पद्धति है महाराज, सच में वहां पर बताया गया है कि विवाह ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, किसी जीव जंतु की मृत्यु ना हुई हो। और ऐसा कोई स्थान है इस धराधाम पर कि जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर मरा होगा, पड़ा होगा, चाहे चींटी से ही, चाहे मच्छरी से ही, चाहे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मरा ही होगा। तो कोई भी स्थान पवित्र नहीं है, और उस अपवित्र स्थान पर जब विवाह कर लेते हैं लोग तो उनके जीवन में फिर शांति नहीं रहती है। फिर कहते हैं हम लोगों के बीच में झगड़ा बहुत होता है। महाराज झगड़ा तो होगा ही, अपवित्र स्थान पर तुमने ब्याह कर लियो है, तुमने अपवित्र स्थान पर ब्याह कर लियो है। आजकल तो क्या विवाहों में ऐसे ही पानी छिड़का, बैठ गए, सब लगाए और 7 फेरे लिवा दिए, हो गया। पहले जो विवाह के
मंडप बनाए जाते थे, तैयारियां 1 महीने। हमारे यहाँ दादी लोग कहती हैं कि 6-6 महीने पहले से तैयारियां होती थी। 1 महीने पहले से घर में जहां पर विवाह होने वाला रहता था, उस आंगन को प्रतिदिन 1.5-2 महीना पहले से प्रतिदिन लेपन होता था। क्यों? जब गाय के गोबर से उस आंगन को लेपन किया जाता था तो वो जगह पवित्र हो जाती थी। उस पे भी 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, ध्यान से 49 बार 49, 50 में 1 कम, 49 बार गऊ के गोबर से लीपा जाता था और उसके बाद वहां पर विवाह मंडप बनाया जाता था और उसके बाद वहां पर विवाह होता था। और आप विचार करो कि तब के विवाह में एक भी तलाक नहीं होता था। होता था क्या? आपने सुना है कि मेरे परदादाजी का तलाक हो गया था? सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इतना विधि विधान से विवाह किया जाता था। आजकल तो फट से वो आजकल चलता है ना, चट मंगनी पट ब्याह, तो चट ब्याह और पट तलाक। इधर ब्याह हुआ उधर तलाक भी हो गया 2-4 साल में। इसीलिए क्योंकि विधि विधान से होता नहीं है। पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ब्याह सालों साल टिकती थी। और इधर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है। हंसने की बात नहीं, सच में फिर भी काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हम अपने शास्त्र को छोड़ रहे हैं, अपने पुराण को छोड़ रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। हम लोग भी तो वही पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं कि वो लोग का भी बस 1 दिन में हो जाता है, 2-4 घंटों में ब्याह। हम लोगों का भी क्या रह गया है? बस शाम को बारात आई, रात में कौन सा ब्याह होता है? हम तो समझते ही नहीं है। डेट पड़ी है 25 की और 25 बीत गई, 26 लग गई, रात्रि में 2-3 बजे कहीं ब्याह होता है नहीं। अब आजकल पूछ लो, उस ब्याह के बाद भी पूछ लो आप, कभी भी आप 25 की अगर तारीख पड़ी है और यहाँ पर जिनका भी ब्याह हो गया, बताओ 25 की अगर पड़ी है तो क्या 25 को तुम्हारा विवाह हो गया था? हो ही नहीं सकता, एक का भी नहीं हुआ होगा। रात्रि, क्योंकि 25 को शाम को तो बाराती घर से निकलेंगे। भैया ब्याह करने जा रहे हो कि क्या करने जा रहे हो, समझ में ना आ रहा हो मुझे। शाम को बाराती निकलेंगे, रात में 10 बजे पहुंचेंगे, तो ब्याह तो हो गई 2 बजे रात में। उसके बाद चलो इतना सब कुछ बढ़िया है। विवाह के 7 वचन एक भी जोड़े से पूछ लो, एक भी जो लव मैरिज करते हैं ना, उनको भी नहीं याद रहता है। 7 कसम 7 वचन एक को भी नहीं याद रहता है। याद है? हाँ या ना? एक को ना याद हो। संस्कृत में ना सही। अरे आचार्य जी, अरे हम ही लोग की, अब ये आचार्य जी नहीं जो ब्याह करवाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। महाराज विवाह में 50 लाख रुपया खर्चा करेंगे, करोड़ों खर्चा करेंगे, लेकिन जब वही ब्राह्मण देवता को देने का नंबर आएगा तो महाराज 51 रुपया ले लो, या बहुत तो 1100, नहीं बहुत तो 5100। इससे आगे जाने में ऐसा लगता है कि बस नानी जी अब स्वर्ग चली जाएंगी। करोड़ों रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन उस ब्राह्मण देवता को जो आपका बंधन करवा रहा है, जो आपके ब्याह के 7 फेरे लिवा रहा है, उसको देने में आपका सब कुछ याद आ जाता है। तो वो भी वैसे ही करता है, जितना दोगे उतना वो भी करेगा। आपने दिया 1100 रुपए तो 1100 रुपए का काम करवाएगा। 7 फेरे दिलवा दिए, उसको भी जल्दी है, यहाँ करेंगे फिर कहीं और ब्याह करवाएंगे, फिर कहीं और। भाई यहाँ एक ही जगह अगर पेट भर जाए तो दूसरे जगह जाने की जरूरत क्या है? आप एक ही जगह चकाचक पेट भर दो, ब्राह्मण देवता का दूसरे जगह जाने के लिए तैयारी क्यों रहेंगे? आपने दिया है 1100 रुपए तो 1100 रुपए का काम करेंगे। 1 घंटे में ब्याह करवा के फुर्सत। और पहले ज्यादा दिन की नहीं, मेरी माँ बताती है कि 7-8 घंटे लग गए थे
वो बैठे बैठे, पहले तो बैठती भी थी स्त्रियां ऐसे झुका के सर, मैंने तो बहुत ज्यादा विवाह देखा नहीं है, अवसर ही नहीं मिला, पहले पढ़ाई पढ़ाई अब कथा कथा, तो 7-8 घंटे लग जाते थे क्या क्या मंत्रोच्चारण करते करते। 7 वचन क्या लेती है, कन्याएं लेती हैं पुरुष से, कि जैसे आप लोगों ने, आपने अपने परिवार का सम्मान करते हो, पति से कहती है जैसे आप अपने परिवार का सम्मान करते हो, मेरे भी माता पिता का उतना ही सम्मान करना। पुरुष भी कहता है कि जैसे तुम अपने माता पिता का सम्मान करती हो, वैसे ही मेरे माता पिता, मेरे परिवार का ख्याल रखना, सम्मान करना। आजकल की महाराज अपने माँ बाप को तो सम्मान करती नहीं, दूसरे को कहा करेंगी, और ये देवता तो फिर अलग ही है महाराज। सब चीज को खेल बना दिया है। अपनी सनातन संस्कृति को कृपया हाथ जोड़ कर निवेदन है कि संस्कृति को ना भूलें, हमारी सनातन संस्कृति को लेकर चलें, साथ लेकर चलें। जिस दिन ये संस्कृति आपने छोड़ दी, आपका विनाश प्रारंभ हो गया है। आजकल बच्चे 25-30 साल के होते हैं और मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मरण तक। मुझे लगता है कि जन्म के बाद किसी को यही नहीं याद होगा कि मेरे कितने संस्कार हुए। किसी को याद है यहाँ पे? नहीं याद होंगे, क्योंकि करते ही नहीं है माता पिता। बस हैप्पी बर्थडे टू यू मना लिया, हो गया। साल भर में एक ही संस्कार होता है। अपने सनातन संस्कृति को हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ज्यादा चकाचौंध की दुनिया में रहना छोड़ दें, अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएं।